नमस्कार शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति दर्शन में। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ एवं कुशलता से होंगे। दोस्तों, आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं वो माता पिता की सेवा करने से आपको क्या क्या लाभ होते हैं उस पर बनाने वाला हूं। और जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते उससे आपको कितनी बड़ी हानि होती है, इस पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ध्यान दीजिएगा और बहुत ही ध्यान से मेरे वीडियो को देखिएगा और अपने जीवन में उतारिएगा और इसका परिणाम आप देखिएगा। तो चलिए शुरू करता हूँ मैं अपनी वीडियो। दोस्तों देखिए, माता पिता की सेवा जो है वो सर्वोपरि होती है, क्योंकि हम जीवन में किसी भी ऋण से ऋण हो सकते हैं, लेकिन माता और पिता का जो ऋण होता है हम लोगों पे, उससे हम कभी ऋण नहीं हो सकते, क्योंकि उन लोगों के द्वारा हमारी उत्पत्ति होती है जिसका ऋण हम कभी नहीं चुका सकते। तो करना क्या होता है दोस्तों, देखिए दो पहलू होते हैं। एक तो जो माता पिता की सेवा करते हैं और एक होते हैं जो माता पिता का अनादर करते हैं और उनकी सेवा बिल्कुल नहीं करते। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो माता पिता की सेवा करते हैं दोस्तों, वो व्यक्ति जो होते हैं उनको किसी प्रकार का इस धरती पे कोई कष्ट नहीं होता और मृत्युपरांत उनको दिव्य लोकों की प्राप्ति होती है। दोस्तों होता क्या है कि आज के परिदृश्य में अगर जो आप देखें तो लगभग 60-70% जो लोग हैं वो अपने माता पिता का अनादर करते हैं आधुनिकता के चलते, क्योंकि वो इस सत्य को जानते ही नहीं हैं कि वो अमर होकर नहीं आए और ना ही प्रकृति से अलग हैं। प्रकृति में रहेंगे तो एक दिन बुढ़ापा उनका भी आएगा, और अगर जो आपने अपने माता पिता की दुर्दशा की है तो आपका भी दुर्दशा होना निश्चित है। तो जो लोग माता पिता की सेवा करते हैं दोस्तों, वो बहुत ही पुण्य पाते हैं, बहुत ही पुण्य पाते हैं। माता पिता वृद्ध हो गए तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी सेवा करें मरणोपरांत तक। और ऐसा नहीं है कि आपने कुछ नहीं किया, ज़िंदगी भर दूसरा कोई ढोता रहा अपने माता पिता को और मरने पर आपने संकल्प करके बहुत सी वस्तुएं दे दी और दान कर दिया, तो उससे आप अपने माता पिता के ऋण से ऋण हुए। जी नहीं, उससे आप पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आप पे बिल्कुल नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आपको जो भी आपने वेदनाएं दी हैं अपने माता पिता को, वो आपको अपने जीवन में भुगतनी पड़ेगी। आपकी संतान उसे, जो भी आपने यातनाएं दी हैं, आपकी संतान आपको वो यातनाएं देंगी और मृत्युपरांत आपको नरक का भागी होना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल सत्य है, चाहे आप इस बात को माने या ना माने, आपको कर्मफल भुगतना पड़ता है दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जो लोग अपने माता पिता की सेवा करते हैं वो दिव्य लोकों की प्राप्ति अवश्य करते हैं और उनका कोई भी अहित नहीं कर सकता। और दोस्तों, माता पिता की सेवा का मतलब, अगर जो माता पिता, ये नहीं कि चारपाई पे पड़ गए तभी सेवा करिए। आप जब अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं तो ऐसा करिए कि जिससे कि हमेशा आपके जो माता पिता हैं प्रसन्न रहें, उनकी भी बातों को सुने आप। आधुनिकता में बिल्कुल बह ना जाएं कि ये तो मॉडर्न ज़माना हो गया, हमारे ज़माने में बहुत आगे हो गए हैं, ये लोग तो ब्लैक एंड वाइट ज़माने के हैं, पीछे रहेंगे। तो इन सब से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आने वाला ज़माना, आपके आने वाले संतानों के ज़माने भी जो होंगे वो आपसे भी ज़्यादा कलरफुल हो जाएंगे। तो जो यातनाएं आप इस युग में देंगे वो आज से 30-40 साल बाद आपको सूद सहित मिलने वाली हैं, ये याद रखिएगा। तो माता पिता की सेवा आपको ज़रूर करनी है, चाहे आप पूजा करें या ना करें, कोई धाम में जाएं या ना जाएं, ये समझ जाइए दोस्तों। अगर जो आप माता पिता की सेवा करते हैं तो सभी धाम उनके चरणों में हैं। इसके लिए आपको एक कथा पता होगी कि श्री गणेश ने पूरे पृथ्वी की परिक्रमा, पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा केवल देवादिदेव महादेव और माँ पार्वती को चक्कर लगा करके पूरी कर दी थी। तो माता पिता ही आपका कोई भी धाम है, कोई भी इष्ट है। अगर जो आप माता पिता की प्रथम सेवा कर लेते हैं, उनको प्रसन्न रखते हैं,
तो आपका घर में ही कोई भी शक्तिपीठ है, कोई भी महादेव का ज्योतिर्लिंग है, उससे आपको कोई भी वंचित नहीं कर सकता। और दोस्तों, आपने एहसास नहीं किया होगा या आपको पता नहीं होगा कि अगर आप सेवा करते हैं, उनको प्रसन्न रखते हैं, तो आपका ये जन्म तो सफल हो ही जाएगा, आने वाला जन्म भी इतना सुखदायक होगा कि आपको पता नहीं है। क्योंकि आपने उनकी आत्मा को संतुष्ट किया है, तो वो आत्मिक आशीर्वाद आपको देंगे। और कोई भी माता पिता इस धरती पे हैं दोस्तों, वो सदैव अपने बच्चों का कल्याण ही चाहते हैं, अपने बच्चों का सदैव उत्थान चाहते हैं। और जो भी माता पिता होते हैं, वो अपने को कष्ट देकर अपने बच्चों को सदैव प्रसन्न रखते हैं। तो कोई भी आप गलत कदम उठाते हैं, कई वीडियोज़ देखता हूँ मैं, अपने आँखों से देखा हुआ है, सामने तो मैंने मारते नहीं देखा, लेकिन वीडियोज़ पे ही देखता हूँ मैं कि अपने माता पिता को थप्पड़ मारते हैं लोग, बाहर कर देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं चेतावनी दे दूँ दोस्तों कि जो दुर्दशा आपकी होने वाली है, आपने सोची नहीं होगी। उस एक थप्पड़ के बदले आपको ऐसी कष्ट शरीर में भोगने पड़ेंगे। पहले तो आपकी मृत्यु ऐसी दर्दनाक होगी कि आपने आशा नहीं किया होगा उसका। और दूसरी, मृत्यु के बाद जो आपकी गति होने वाली है, वो भी आपने आशा नहीं किया होगा। इस शरीर को तो कोई कष्ट देगा तो बाई चांस बचा भी सकता है कोई अगल बगल, लेकिन अगर जो शरीर जो यातना भोगने के लिए दी जाती है गणों के द्वारा, यम के गणों के द्वारा, आपने आशा नहीं की होगी। बहुत दुर्दशा होती है, बहुत ही नर्क लोग हैं, बहुत दूर दूर तक ऐसे अनेकों लोग हैं जिससे कि आपको यातनाएं देने के लिए जगह जगह भेजा जाएगा, और अनेक प्रकार की यातनाएं आपको देनी पड़ेंगी, और आपको मनुष्य योनि जल्दी नहीं मिलने वाली है, ये तो समझ जाइएगा। तो मेरी ये वीडियो है, जो सेवा करते हैं उनको क्या फल मिलेगा, और जो अपने माता पिता को ताड़ते हैं या उनको कष्ट देते हैं उनको क्या फल मिलेगा। तो जो भी लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, इसको बहुत अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। और इस वीडियो की आवश्यकता है लोगों में जागरूक होने की, कि माता पिता का तिरस्कार करके आप कभी भी सुखी या संतुष्ट नहीं रह सकते हैं। आपको ज़िंदगी भर परेशानी उठानी पड़ेगी, आपका अंत दुखद होगा, और आपका कल्याण भगवान भी नहीं कर सकते। तो सचेत हो जाइए। अगर जो आप कर रहे हैं ये काम, छोड़ दीजिए, अपने माता पिता से क्षमा मांगिए उनके चरणों में गिर के, और सुधर जाइए। अगर जो उन्होंने क्षमा कर दिया और आप उनकी सेवा में लग गए, गलत रास्ते पे पहुंच गए हैं आप किसी कारणवश, तो क्षमा मांगिए, माता पिता बिल्कुल आपको क्षमा कर देंगे। और मृत्यु आने तक उनकी सेवा करिए, उनका सेवा सत्कार करते रहिए, जिससे कि उनकी आत्मा को सदैव सुख मिलता रहे। क्योंकि उन्होंने पेट में आपको धारण करने के बाद आपको इतना व्यसक किया है, जिससे कि आपको सुख सुविधाएं दी हैं, तो उसके चलते आप उस ऋण में बंधे हुए हैं, और उस ऋण से आप कभी मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो आप अपने माता पिता को सदैव सुख दीजिए दोस्तों, और उनकी सेवा करिए। आधुनिकता ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। क्योंकि जो लोग गरीब होते हैं वो भी स्वर्ग नरक में जाते हैं, और जो लोग अमीर होते हैं वो भी स्वर्गलोक में जाते हैं, लेकिन वहाँ पे सिंहासन पे वही लोग और उच्च कोटि के उन्हीं लोगों को सुविधाएं दी जाती हैं, या उनको उन लोगों को उक्त लोगों की प्राप्ति होती है जो जिस अनुसार कर्म किए होते हैं। आपने अच्छा कर्म किया है तो आप एक गरीब परिवार से भी होंगे तो आपको सुख मिलेगा दोस्तों। और आप बहुत ही धनवान व्यक्ति हैं, बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हैं, या चाहे प्रेसिडेंट या पीएम ही क्यों ना हो कहीं के, अगर आपने कर्म गलत किए हैं तो आपको निम्न कोटि का नर्कलोक की प्राप्ति होगी, और आपको यातनाएं निश्चित भुगतनी पड़ेंगी अगर जो आपने माता पिता का शोषण किया है तो मेरे इस वीडियो का मतलब यही है कि अपने माता पिता की सेवा करिए, तभी आपको संसार के सारे सुख मिलेंगे, तभी आपको संसार की सारी सुविधाएं मिलेंगी, और आत्मिक शांति सबसे ज़्यादा मिलती है दोस्तों।
और जो आपके पितृ होते हैं आप पे प्रसन्न होते हैं और आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता। आपके माता पिता जो आपको आशीर्वाद देते हैं उससे आपको सदैव आपका कल्याण ही होता रहेगा। तो आशा करता हूँ कि ये माता पिता की सेवा और ना सेवा करने वाले जो फल हैं आपको समझ में आ गए होंगे और आप सभी लोग अपने माता पिता की सदैव सेवा करेंगे और सदैव उनको प्रसन्न रखेंगे। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ दोस्तों, और मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने ग्रुप में शेयर करिएगा और अधिक से अधिक जागरूक बनाइएगा लोगों को, जिससे कि कोई भी माता पिता का अनादर न हो सके। ये वीडियो मेरी सभी माता पिताओं को समर्पित है और सभी को प्रणाम है। और अपने बच्चों को सही मार्ग पर ले जाएं और सही बचपन से ही सही संस्कार दीजिए अपने बच्चों को, जिससे कि आगे चलकर ये दिक्कतें ना आने पाएँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, मेरे वीडियोस को देखते रहिए, मेरे चैनल को प्यार देते रहिए। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव, नमः शिवाय, जय माँ आदिशक्ति जगदम्बा। धन्यवाद दोस्तों।